लोकसभा चुनाव में वो जिस तरीके का राजनीति अपना चुकी हैं, उस हिसाब से विनय कुमार जी देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा सूट तो प्रशांत किशोर की पार्टी करती है कि वो जिसका वोट ले सकें। दरअसल अपर कास्ट का भी वोट लेना चाहती हैं वो, जो 3 लाख के आसपास कहा जाता है वहां पर। तो उस तरीके से, और वहां लड़ाई सीपीआई एमएल वर्सेस हिना साहब का परिवार होता रहा है। तो उस तरीके से देखा जाए तो प्रशांत किशोर की पार्टी, जो कि अभी जिसकी चर्चा बहुत है और हर धर्म जाति के लोग उस पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिस तरह की बात हो रही है, तो हिना साहब के पॉलिटिक्स के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी तो ज्यादा सुटेबल होगी। मैं इस लिहाज से भी कह रहा हूं कि आप देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव जीत गए, निर्दलीय थे, ना वो आरजेडी से थे ना जेडीयू से थे। पप्पू यादव को लोगों ने जिता दिया। जहां तक सवाल है रुपौली का उपचुनाव, रुपौली के उपचुनाव में आप देखें तो रुपौली के उपचुनाव में शंकर सिंह को जिता दिया गया। कहा जाता है कि पप्पू सिंह, जो कि जन स्वराज पार्टी से आते हैं, उनका जोरदार समर्थन मिला और शंकर सिंह वहां से जीत गए। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि हिना साहब भी अब ना आरजेडी चुनेंगी ना जेडीयू चुनेंगी, वो चली जाएंगी प्रशांत किशोर के साथ? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। दो चीज समझिए, हिना साहब का संबंध और उनका संपर्क कई दलों के साथ जदयू में भी बांका के जो सांसद है गिरधारी यादव, उनसे उनके परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। शहाबुद्दीन के निकट मित्र के रूप में गिरधारी यादव जाने जाते हैं, और गिरधारी यादव वगैरह भी चाहते होंगे कि जरूर जदयू के संपर्क में भी हिना साहब आए। देने की जो स्थिति है आज की तारीख में, बिहार में केवल एनडीए किसी को कुछ दे सकता है तत्काल। 25 के चुनाव में जो शेड्यूल है, उस समय तो सारी पार्टियां अपने अपने लोगों को टिकट देगी। लेकिन आज अगर कहिएगा, आज तत्काल अगर कहिएगा या इस वर्ष कोई कहिएगा, तो केवल और केवल एनडीए दे सकती है। आज भी पार्लियामेंट में जिस तरह से विधेयक का ललन सिंह जी ने समर्थन किया, वो दर्शाता है कि जदयू और बीजेपी का गठबंधन एक तरह से परमानेंट गठबंधन बिहार में हो। तो जब ये गठबंधन है तो इसकी एक बड़ी ताकत है, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का चेहरा है। तो हिना साहब को कुछ समर्थक ये भी सलाह देते हैं कि आप जदयू से भी जुड़ सकते हैं। खास करके इनके जो मित्र हैं गिरधारी यादव, शहाबुद्दीन के बहुत करीबी रहे हैं। लेकिन हिना साहब को तय करना है। आज भी जो कटता है वो कटता बहुत खत्म नहीं हुआ है आरजेडी के साथ उनका, क्योंकि शहाबुद्दीन की बड़ी भूमिका रही है 2000 में फिर से राबड़ी देवी की सरकार बनाने में। उसके भी पहले भी वो सरकार को पुरजोर समर्थन करते रहे। लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद जिस तरह से उस परिवार की उपेक्षा हुई, कहीं न कहीं उसकी पीड़ा हिना साहब को है, आज भी है। हालांकि आरजेडी में भी बहुत सारे लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव को भी पसंद करते हैं और शहाबुद्दीन को भी पसंद करते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि ये संबंध हो। लेकिन जो बैठक हुई, वो हिना साहब चाहती, जो रिश्ता रहा है शहाबुद्दीन साहब का आरजी लालू प्रसाद यादव जी के साथ, तो वो जा सकते थे, लालू प्रसाद जी के यहाँ जा सकती थी। लेकिन वो नहीं गई, वो एक एमएलसी विनोद जायसवाल के घर पर गई, और वहां पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आए। लालू प्रसाद यादव भी इन चीजों को समझ रहे हैं कि जो आगे आने वाली लड़ाई है बिहार विधानसभा की, बहुत कठिन लड़ाई है, और इस कठिन लड़ाई में जो इनके छूटे हुए लोग हैं उनको लाने की बात हो रही है। कई ऐसे नेता जो किसी न किसी कारण से आरजेडी से रुस कर चले गए, तो उनको भी मनाने की बात चल रही कि उनको भी वापस लाया जाए, जिनकी जहां ताकत है। जैसे देवेंद्र यादव है झंझारपुर के इलाके में, उनकी ताकत है। तो ऐसे लोग जो चले गए हैं उनको भी, उनकी भी वापसी हो, इस पर भी चर्चा आरजेडी के अंदर हो रही। और मुझे लगता है कि अभी भी हिना साहब को बहुत निर्णय लेने की स्थिति में। हाँ, ये जरूर बात है कि आरजेडी में कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हिना साहब और लालू जी का संबंध बने, जो चाहते हैं कि अगर ये संबंध बनेगा तो उत्तर बिहार में, खास करके गोपालगंज से, पहले भी जो गोपालगंज में
उपचुनाव हुआ था, उसमें आरजेडी के हार का कारण हिना साहब को माना जा रहा था। वहां मुस्लिम लोगों ने समर्थन दिया नहीं। तो वो जो इलाका है गोपालगंज से लेके सीवान से लेके छपरा का, उस इलाके में हिना साहब या साहबुद्दीन की बड़ी भूमिका रही है। उस परिवार का एक महत्व रहा है और लोग उनको पसंद करते रहे, जिन कारणों से करें लेकिन पसंद करते रहे। और यही इलाका लालू प्रसाद जी का रहा है। लालू प्रसाद जी भी गोपालगंज के रहने वाले मूल रूप से हैं। हालांकि उन्होंने गोपालगंज में कभी राजनीति की नहीं। वो एमपी रहे, छपरा से पहली बार हुए थे, जो बाद में सारण लोकसभा क्षेत्र बना, और फिर राघोपुर से भी विधायक बने, दानापुर से भी विधायक बने लालू जी। राबड़ी जी भी इसी तरह का उनका भी दौर चलता रहा। फिर मधेपुरा से भी लालू जी गए, लेकिन कभी गोपालगंज से वो विधायक और एमपी। लेकिन उस इलाके में जो सीवान का पुराना इलाका है, बाद में गोपालगंज जिला बना था। सीवान को अगर पुराना जिला के संदर्भ में आप देखेंगे तो इस जिले में शहाबुद्दीन की एक पहचान रही है। और माले के खिलाफ ये लड़ते रहे लगातार। तो माले के खिलाफ जो लड़ने के कारण इनके माले के खिलाफ जो लोग थे वो शहाबुद्दीन के पक्ष में दिखाई पड़ते थे, और लंबे समय तक शहाबुद्दीन इस कारण जीतते रहे।